एवरीवन, हर हर महादेव। अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रीति और आज का ब्लॉग भी बहुत ही स्पेशल और अच्छा होने वाला है बिकॉज मैं बहुत ही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी जो कि पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। अभी जो लाइफ में चीज़ें चल रही है सो उसके बेसिस पे मैं थोड़ा आप लोगों के साथ बात करना चाहती थी, इसलिए आज सोचा चलो बैठ के थोड़ा ब्लॉग बनाया जाए। आजकल लाइफ में चीज़ें क्या होती है ना, हम लाइक किसी से कोई भी फ्रेंड्स रहते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही मेल फीमेल ऐसा पर्टिकुलर मैं कुछ डिवाइड नहीं कर रही हूँ। लाइक मेरे मेरे तो सारे लाइक गर्ल्स फ्रेंड्स ही रहते हैं। सो ऐसा होता है ना, आप किसी को लाइक अपने फ्रेंड सर्कल में ही आप बहुत सालों से जानते हो, बहुत सारे लाइक टाइम से किसी फ्रेंड को जानते हो। कॉलेज वाले फ्रेंड्स हो जाते हैं, स्कूल के टाइम के हो जाते हैं, ऑफिस वाले फ्रेंड्स हो जाते हैं। जब लेकिन जब बात करते हो तो वो आपके आपके साथ अच्छा बॉन्ड वगैरह अच्छे से लाइक फॉर्म होता है, तो अच्छे से रहने वहने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें ही चलती है। तो मेरे साथ सिचुएशन क्या हुआ, लाइक मैं पर्टिकुलर उस इंसान का नाम तो मेंशन नहीं करूंगी। लाइक और आज ये वीडियो भी पता नहीं क्यों बना रही हूँ, बट मुझे मन हुआ तो सोचा थोड़ा बोल ही देती हूँ बिकॉज मैंने उस इंसान को या उस लड़की को कभी उसको बहुत हेल्प किया, बट उसको मैंने कभी जताया नहीं कि मैंने तुम्हें इतना हेल्प किया है। और उस इंसान ने क्या ही बोलूं, उस इंसान को उस चीज का जरा भी 1% भी एहसास नहीं है कि मैंने उसको इतना हेल्प किया है उसके लाइफ को लेके। इतना सभी लोग होता है लाइक, कोई 1% भी करे तो आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो कि हाँ उसने 1% भी मुझे हेल्प किया है लाइफ में। जैसे लाइक वो भी इतने बड़े शहर में लाइक होता है ना, जैसे हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, ऐसे शहर में अगर आप किसी से मिलते हो वो जेन्युइन फ्रेंडशिप रहता है। सो थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो किसी ने 1% भी हेल्प किया तो ठीक है, उसको हम याद रखते हैं कि हाँ उसने उस टाइम पे मेरे मुझे इस तरह से हेल्प किया था। सो ये बात है कुछ महीने पहले की। लाइक अभी दिसंबर चल रहा है, लाइक सितंबर और अक्टूबर की बात है। तो वो मेरी फ्रेंड थी, लाइक उसका नाम मैं रिया रख सकती हूँ। तो वो मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे कॉलेज नहीं बोलूँगी, ये ऑफिस से मेरी फ्रेंड थी और हमारा फ्रेंडशिप अच्छा ही चल रहा था। लाइक लोग उस समय भी उसको थोड़ा मजाक वगैरह उड़ाते थे, तो बट मैं उतना माइंड नहीं करती। लाइक लुक्स को लेके ये वो थोड़ा भी बहुत कोई लोग होते हैं ना थोड़ा कमेंट करना, तो उस तरह से करते थे। तो मुझे वो थोड़ा चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। तो फिर हमारा नॉर्मली बात होते गया, हम दोनों अच्छे एक अच्छा बॉन्ड रहा, अच्छा फ्रेंडशिप रहा। उस समय हम कॉल ऑफिस में अच्छे फ्रेंड रहे। उसके बाद उसने अपना ऑफिस स्विच किया और मैं सेम ऑफिस में थी। फिर वहाँ पे कुछ टाइम वर्क करने के बाद मैंने भी स्विच कर लिया, तो हम दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में वर्क कर रहे थे। बट क्या था ना, हमारा उतना बात नहीं होता था। फिर जब बात हुआ तो नॉर्मली कैजुअली हमारा बात हो रहा था। फिर उसके लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मैं नहीं बता सकती हूँ। तो वो सारा मुझे चीज़ें पता चला, मैंने उसको हेल्प भी किया और उसने मुझे भी हेल्प किया। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लाइक मैं मुझे उसने कभी हेल्प नहीं किया है। मुझे क्योंकि मैं बाहर में रहती थी, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती थी, मुझे हेल्थ इशू होता था या कुछ भी होता था, वो मेरी फ्रेंड अच्छी वाली फ्रेंड थी। तो वो मुझे हेल्प करती थी, या तबीयत खराब हुआ तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना, ये सारा चीज़ें उसने हेल्प किया। तो मैं इसलिए मैं बोली चलो ठीक है, इसके साथ तो बॉन्ड जेन्युइन लग रहा है। तो हम दोनों अच्छे से बात बात, हमारा फ्रेंडशिप भी अच्छा चल रहा था। उसके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, मैं भी हेल्प कर रही थी। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी उसको हेल्प किए थे। इतना मतलब मैंने उसको ट्रस्ट किया था कि चलो ये लड़की जेन्युइन है, इसको इसलिए मैंने इसको हेल्प भी किया। और मेरे कुछ कुछ और फ्रेंड्स से मैंने उनको मिलाया, उन लोगों ने बोला कि ये थोड़ी अलग है, बट मैंने उनको भी झगड़ा करके बोला कि नहीं, ये झूठ नहीं बोलती है, ये सही है। ऐसे करके मैंने बोला बहुत सारी चीज़ों में। जो भी उसने अपने प्रॉब्लम्स बताए थे तो मैंने एक साइड का ही सुना था, दूसरे साइड का मैंने नहीं सुना था। तो मुझे लगता था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और बट मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है। मतलब तुम एक साइड का ही सुन रही हो, अगले साइड का अगर तुम सुनोगी तो तुमको समझ में आएगा। बट मैं तो थोड़ा अंधा वाला बिलीव कर लेती हूँ कि जो इंसान जो मेरे सामने में जैसे है, मुझे वो चीज़ पे ही बिलीव होता है, बाकी और कोई भी चीज़ों पे बिलीव नहीं होता है।
सो मैंने ट्रस्ट किया। फिर उसको हॉस्टल्स में प्रॉब्लम हो रहे थे, खाने को लेके, ये को लेके। तो मैंने उसको एज अपनी रूममेट भी बनाया था, लेकिन वो बस 1 मंथ के लिए, बिकॉज मुझे उसके साथ रहना फिर नहीं हो पाया। इट्स नॉट अबाउट कि हम जब बाहर में थे तो मैं उसकी चीजें जितना जानती थी, मैं जब वहां रहने लगी, वो उसका बिहेवियर, उसका बोलने का तरीका, बहुत चीजें चेंज हो गया। मेरा क्या था ना, मैं उस समय जॉब भी नहीं कर रही थी। तो मुझे था कि मुझे थोड़ा जॉब पे फोकस करना, और ये सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें जब मेरे सराउंडिंग में होता है ना, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती, या मैं अपनी जो चीज है गोल से उस पर फोकस नहीं कर पाती हूँ। ये होता है मेरे साथ प्रॉब्लम। तो मेरे साथ वही सारी चीजें हो रहा था। तो फिर मैं 1 मंथ उसके साथ रही। फिर मैं 1 मंथ के बाद अपने इन लॉज के घर गई। वहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स वगैरह थे, तो मैं वहाँ गई। फिर मैं आई, फिर वैकेट कर दी। फिर ना मैंने उससे ज्यादा बात किया, ना क्या है, क्या रीजन है। छोटे छोटे चीजों पे बहस होना, अगर मैं कुछ सही भी बोल रही हूँ तो भी उसे नहीं सुनना। तो इस तरह से हमारे में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वगैरह हो रहे थे, तो जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगा। अच्छा, ठीक है। सो काफ़ी टाइम के बाद फिर मैंने और मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया, तूने गलत किया था। वो लोगों ने मुझे पहले ही बोला था कि तू मत रह इसके साथ, तुम्हारा मतलब सही से नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा इशू होगा। और होता है ना, कुछ कुछ छोटा चीज़ ही आपके मेंटल पीस में इतना इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से मैं आज वीडियो भी बना रही हूँ यार। होता है, मुझे तो थोड़ा फील हुआ, लाइक आज तक मुझे लाइफ में, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, लाइक मैं 6 7 ईयर्स या 8 ईयर्स बोल लो, मैं बाहर रह रही हूँ। लाइक अपने होम टाउन से बाहर हॉस्टल्स में या रेंट में ऐसे रह रही थी। तो मुझे कभी भी ना उस तरह का लाइक लोग नहीं मिले, जो सामने में कुछ और बैक में कुछ और, इस तरह के लोग नहीं थे। और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, अगर मुझे ये चीज़ है तो मैं क्लियरली बोलूँगी कि मुझे इस तरह का ये चीज़ें है, तुम ऐसे बोलो, या इस तरह से है, तुम इस तरह से करो। तो मेरा पॉइंट टू पॉइंट बात रहता, मेरा ये नहीं है कि हाँ उसने क्या बोला उसके बाद कहाँ हुआ। वो एक चीज, छोटा सा भी बात होता था ना, उसको इतना ड्रैग करती थी ना, मैं ना पागल हो जाती, मतलब और कुछ दिन उसके पास रहती। तो उसका बिहेवियर इस तरह से था, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यहाँ से भागना है। और फिर मैं वहाँ पे, मतलब मैं उसको हेल्प के लिए उसको हेल्प किया, अपने पास रखा। और बाद में मुझे वो घर ही छोड़ करके भागना पड़ा कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। और जबकि वो रेंट भी मैंने ढूंढा था, और मैं रह भी उसमें रही थी लाइक पहले से। बट मैंने उस टाइम में उसको हेल्प भी किया कि चलो इसको रहने में प्रॉब्लम है। उसका सामान भी था मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मैं बस नॉर्मल, वो घर था, लाइक उसका सोफा या वगैरह कुछ था मेरे पास, मैंने वो भी अपने पास रखा था। ताकि क्योंकि उसने, उसको जरूरत था, उसने जरूरत के टाइम में बोला था कि मेरा ये सामान है, तू रख दे। तो मैंने वो भी अपने घर पे रखा था। लेकिन वो बंदी मेरे किसी भी चीज के लिए, मुझे नहीं लगता वो ग्रेटफुल है। मैंने उसको बहुत हेल्प किया लाइफ में, बट पता नहीं, पता नहीं कैसे लोग, अनग्रेटफुल लोग रहते हैं ये दुनिया में। मुझे अब समझ में आ रहा है कि लिटरली लोग इतने अनग्रेटफुल कैसे होते हैं। मुझे लाइफ में ये सबसे बड़ा लाइफ का लेसन मिला है कि मुझे किसी पे भी इतना जल्दी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, जबकि वो मेरी 3 या 4 इयर्स की फ्रेंड थी। और लाइक हम कभी हमेशा ऑफिस में ही मिले, हमेशा बाहर में ही मिले। तो मैं, उसने मुझे जितना बताया मैं उतना ही समझी, और उतना ही उस चीज को ही मैं बहुत सही मान के चल रही थी। बाद में बहुत सारी चीजें पता चला। फिर मैं सोची कि क्या ही इसके बारे में बोलूं, और क्या ही मैं अननेसेसरी चीज अपने माइंड से ये करूं, मतलब माइंड में लेके आऊं। बहुत ही लाइक गुस्सा वाला मोमेंट था। फिर बहुत से लोगों ने मुझे समझाया समझाया समझाया, और अभी मैं लाइक लाइफ बहुत सही चल रही है अभी। अभी सब ठीक है। बट ये वीडियो इसलिए बनाया, ऐसा नहीं है कि मैं जाके उसको कुछ बोलना चाहती हूँ, या आ, कुछ है, बस मेरे मन में ये सब चीजें रह गई थी, तो मैं सोची कि अम, एक बार यहाँ पे शेयर करती हूँ, ताकि आप जब भी किसी से फ्रेंडशिप करो, आप 10 बार सोचो। और जब उससे भी ज्यादा आप उसको बिलीव कर रहे हो, अगर 100% बिलीव भी कर रहे हो, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप डेफिनेटली
लेकिन मैं अभी यही बोलूंगी कि बाहर में अगर जब भी आप किसी से भी फ्रेंडशिप करते हो, आप अपना सोचो पहले, बाकी बाद में। आप दूसरों का अच्छा करते करते खुद का ही इतना बुरा हो जाता है कि दूसरों के लिए अच्छा करना सही नहीं होता। आई डोंट थिंक सो वो सही रहता है। बाद में आप ही गलत बन जाओगे, अलग लगेगा कि आप ही विलेन हो। इससे अच्छा बेटर है कि आप दूसरों के लिए अच्छा करना ही बंद कर दो। वो एक होता है ना लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी होना, वो मैंने देखा। मैं सोची कि लोग ऐसे ही होते, मे बी सही होते हैं। कोई किसी के लिए इतना बुरा नहीं सोच सकता या नहीं बोल सकता है। और जबकि मैंने तो हमेशा हेल्प किया था। अब वो इंसान का मुझे सच में लगता है कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। मुझे तो ये फील होता है। इसीलिए जब भी आप किसी से भी फ्रेंडशिप करो, तो ठीक है आप बाहर मिल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप उसके साथ रहने लगोगे तो बहुत सी चीजें आपको पता चलेगी, जो कि बहुत अननेसेसरी चीजें रहती है। और ट्रस्ट तभी करो जब आपको लगे कि हाँ ये ट्रस्ट के लायक है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिस पे आप ट्रस्ट करोगे और आपको 10 बार बात सुनने को मिलेगा। लेकिन आप उसका भला भी करोगे और पीछे से गाली भी सुनने को मिलेगा कि आपने क्यों किया। इसलिए भैया सिंपल सा बात है। आजकल मैं तो पता नहीं है, मुझे किसी से फ्रेंडशिप में तो इतना भरोसा ही नहीं होगा। बिकॉज मेरे जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं अब वही मेरे साथ हैं। और मैं किसी को ऑफिस कलीग या मैं सोचूं भी यहाँ पे लाइक हैदराबाद में किसी के साथ फ्रेंडशिप करने की, तो वो भी नहीं हो सकता है भैया। क्योंकि मैंने एक ही इंसान से लाइक, ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर इंसान मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थी। लाइक एक होता है ना, आपके लाइफ में कुछ लोग आते हैं आपको लेसन्स देने के लिए, तो मुझे लगता है वो वही थी। मुझे बहुत बार आगाह किया गया कि नहीं तू इस तरह से तू इतना जो बोल रही ना अपने फ्रेंड के बारे में, ये इतनी अच्छी है ये अच्छी है, तुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ समझ में आएगा बाद में। और मुझे बाद में आया भी समझ में, पर क्या करूँ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो हाँ, तो यही सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करने का मन किया, तो मैं सोची कि चलो आज वीडियो बना लेते हैं। तो अब मैं धीरे धीरे ब्लॉग्स वगैरह कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह कंटिन्यू नहीं किया है। सब कुछ बंद करके बैठ गई थी, अभी भी बंद करके ही बैठी हूँ। बट आज ऐसे मन किया कि चलो थोड़ा कुछ तो कर लिया जाए, तो इसलिए आज स्टार्ट किया जाए। तो चलो, और क्या बोलूँ आज आज के लिए तो मैंने इतना बहुत सारा ही ज्ञान दे दिया। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे, और या आपके लिए थोड़ा लेसनफुल लगे, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।